वेलकम टू मैरी माइंडसेट। सो गाइस, आज है आपका डे 2। सो लेट्स स्टार्ट विद डे 2। और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा फॉर श्योर। नेक्स्ट टॉपिक भी क्या है, मैं आज ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करने वाली हूँ। ठीक है। आई विश ये आपको क्लियर हो। जो पेज में दिखा रही हूँ, कई बार क्या होता है पेजेस ना क्लियर नहीं होते। समटाइम्स इट हैपेंस, लाइक नॉट समटाइम्स, लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस। प्रोनाउंस, व्हाट इज प्रोनाउंस? नाउन्स हमने करी थी बहुत टाइप्स की। अगर किसी ने नहीं देखा तो जस्ट गो टू द फर्स्ट वीडियो एंड सी इट। अंडरस्टैंडिंग प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउंस एक वर्ड है जो प्लेस लेती है नाउन की, ताकि रेपिटिशन ना हो। क्या हो? रेपिटिशन ना हो, सेंटेंस क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इट हैव्स टू रिप्लेस नाउन सो दैट वी डोंट हैव टू रिपीट देम मल्टीपल टाइम्स। तब एक ही चीज को बार बार रिपीट तो नहीं करना चलेगा ना, कि अनीता इज डूइंग दिस, अनीता इज डूइंग दिस, अनीता इज प्लेइंग, अनीता इज स्टडिंग, अनीता इज डांसिंग। अब एक ही चीज को रिपीट करना इज इन गुड ना। तो देयर कम्स प्रोनाउंस। ठीक है। अब टाइप्स आती है प्रोनाउंस की। जैसे पर्सनल प्रोनाउंस, जो रिप्रेजेंट करती है स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स को। ठीक है, पर्सन और थिंग्स को। अब वो डिपेंड करता है कैसे। देखो, यू आर सेइंग यूज एज सब्जेक्ट और सेंस। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ये इससे वो करती है। ये होती है सब्जेक्ट प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये होती है मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। मैं आपको बताती हूँ। आप कह रहे हैं रीना इज माई बेस्ट फ्रेंड। आप रीना की जगह कह सकते हो शी। रीना इज माई बेस्ट फ्रेंड। पहले तो आपने कहती रीना इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब आप ये तो नहीं कहोगे ना रीना इज ब्यूटीफुल, यू विल से शी इज ब्यूटीफुल। ठीक है। पहले तो ये हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है जैसे अब यू। अब आप कह रहे हो राम इज ब्यूटीफुल, बट फिर उसको आप कह रहे हो यू आर ऑल्सो स्टेजिशियस, है ना। आप उसको ये भी कह रहे हो, बट आप उसको बार बार राम राम तो नहीं कह रहे ना, यू कह रहे हो, है ना। अब आप पहले कह रहे हो मी, रीना, वीना आर गोइंग टू दिस, बट अब आप फिर से तो नहीं कहोगे ना री, मी, रीना, वीना एंड गोइंग टू दिस। विल वी से वी आर गोइंग एंड देन वी विल डांस, है ना। तो दैट इज अ सब्जेक्ट, लाइक दैट्स अ प्रोनाउन। ये चेंजेस होते हैं कि आपको बार बार नाउन को यूज ना करना पड़े। अब आती है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे आप देखो, शी गेव गिफ्ट। अब आप ऐसे कहते हो रीना गेव गिफ्ट टू मी। तो दैट इज, आपने ये तो नहीं कहा ना रीना गेव गिफ्ट टू जिया। जिया की जगह आपने क्या कह दिया, है ना। रीना गेव गिफ्ट टू रीना, रीना गेव गिफ्ट टू शीना। ऐसा जिया, मीना, रीना, शीना, रिया, एनीथिंग, लाइक यू आर नॉट सेइंग योर ओन नेम। लाइक आई एम नॉट सेइंग रीना गेव गिफ्ट टू लव मी, लव ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। मैं कहूंगी रीना गेव गिफ्ट टू मी, शी गेव मी अ गिफ्ट। दैट इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आप मार्क कर लो, आप एक जगह पे लिखते रहो कि ये होती है ऑब्जेक्ट में। जैसे मी, हिम। द स्पीकर टीचर स्पोक टू हिम, द टीचर स्पोक टू राम की जगह आपने क्या कह दिया, एक थर्ड द पार्टी यूज कर सकते हो। ही इनवाइटेड देम टू द पार्टी, ही इनवाइटेड राम एंड श्याम टू द पार्टी की जगह आपने क्या कह दिया, ही इनवाइटेड देम टू द पार्टी। अब आप अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो, उनको पता है कि यही दो फ्रेंड्स हैं, उनको ये बोलोगे ना ही इनवाइटेड देम ऑल्सो, ऐसे। अब आती है पोसेसिव। वो क्या होता है, एक ओनरशिप को शो करता है, एक पोसेशन को। ठीक है। रिप्लेस करता है नाउन, बट इंडिकेट करता है थिंग्स बिलोंग टू देम, कि कोई चीज उनकी है। जैसे अब द बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। द बुक का, द ब्लू कार इज हर्स, ये कार उसकी है। अब आती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द sentences आर द सेम पर्सनल थिंग एंड इन सिंगल और सेल्फ, लाइक सिंगुलर या प्लूरल। अब देखो, आई डिड इट माई सेल्फ, सिंगुलर हो गया ना, मैंने अकेले काम किया। अब उसमें तुम कह रहे हो शी टॉट हर सेल्फ इज लाइक सेल्फ, उसने अपने आप किया। अब व्हेन यू से वी एंजॉयड आवर सेल्फ, इट मींस हम सबने किया। दैट इज अ प्लूरल फॉर्म, जब आप प्लूरल फॉर्म की बात करते हो। ठीक है बच्चा। अब आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सी होती है? जो किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है बेसिकली। these that these do's, very easy topic, like बचपन से किया हुआ टॉपिक है। this that these do's, the very easy topic. I hope you all understand कि this that these do's इतना आसान टॉपिक है कि मतलब मेरे को लगता नहीं किसी ने ना किया हो। बट लेट्स स्टार्ट विद दिस दैट दीज डू। लेट मी मेक माई स्टार्ट ऑल्सो। व्हाट इज दिस दैट दीज डूज? देखो बच्चा, दिस दैट दीज डूज बड़ा आसान है सुनने में। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। Well, they write this. Well, this, that, is के साथ होता है। और these, those
प्लूरल के लिए होता है, ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर। और इसके साथ हमेशा लगता है आर, दीज आर दूज आर। देखो, पहली बात होता है दिस दैट, होता है हमारी कोई चीज नियर है, दीज दूज का मतलब होता है दिस मतलब कोई चीज नियर है, दीज मतलब कोई चीज दूर है, दैट मतलब सॉरी सॉ I am very, very sorry, guys. I'm very sorry. I just explained you very badly. Well, see, this, पहले हम, so let's understand this, that, these two. This means something is very near to you. Okay. And that is only singular thing. That means something is very far to you, but that is singular. कोई चीज singular है, क्या है? Singular है, but आपसे दूर है, मतलब that. कोई चीज आपके पास है तो मतलब this is book. That is book. And when comes these do's, okay? These do's. These means बहुत सारी चीजें. You will use these are. जैसे those are, these are. इट मीन्स कोई चीज एक से ज्यादा है, लाइक दो से ज्यादा है, तीन से ज्यादा है, बट नॉट वन, नॉट सिंगुलर, इट्स प्लूरल। अंडरस्टैंड? दीज डूज हम तब यूज करते हैं जब हमारी कोई चीज क्या होती है, प्लूरल हो जाती है। एंड दीज डूज के साथ आता है आर। ओके फाइन, अंडरस्टैंड? यस। सो लेट्स गो टू सेकंड टॉपिक, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है बच्चे? वेल, लेट मी क्लोज दिस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है? देखो बच्चे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोनाउन, एनी ऑफ द प्रोनाउन जिसमें क्वेश्चन पुट अप होगा। देखो, हु, व्हाट, विच, whom, है ना? अब मैं समझाती हूँ। हु मतलब कौन, व्हाट मतलब, हु भी का मतलब कौन होता है, व्हाट का मतलब क्या होता है, विच मीन्स कौन सी, ठीक है? हु मतलब कौन, हु मतलब भी कौन होता है, हुम मतलब भी कौन नहीं होता है, ठीक है? वेयर मतलब, मैं बताती हूँ, वेयर का मतलब कहाँ। किसी बच्चे को ना पता हो तो लेट मी बी वेरी क्लियर, ठीक है? अब आती है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी सिंगल पर्सन और समवन। किसी सिंगल पर्सन या किसी चीज को वो नहीं करती। दे आर जनरल और ऑफन टू एन अनस्पेसिफाइड और अननोन एंटाइटी। मतलब अननोन चीजें, मतलब आपको पता नहीं है वो कौन है, बट यू आर जस्ट सेइंग लाइक कुछ ऐसा वर्ड यूज करके कि हाँ एवरीबडी, everybody is coming up। आपको नहीं पता who is in that everybody, रीना, शीना, मीना, जिया, love, anyone, whosoever। तो you are just using it, ठीक है? somebody, you don't know, somebody left the book, you don't know the name of that book, right? Reciprocal pronouns. See, this one is for action, and I don't think so that's very in use, but let me be clear to you. Each other, one another. See, किसी की फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करना म्यूचुअली, ईच अदर, दे हेल्प ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करी, वन अदर। देयर फ्रेंड्स लुक्ड एट वन अदर एंड स्माइल, एक दूसरे को देखा और उन्होंने स्माइल करा, ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, जेंडर में मैं बताती हूँ, शी इज फॉर फीमेल, ओके, ही इज फॉर मेल। कई मतलब कई बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता। अब मैं बताती हूँ सिंगुलर और प्लूरल में भी डिफरेंस। दिस इज माई डॉग, इट इज वेरी प्लेफुल, तो आपने सिंगुलर यूज किया, इट भी यूज किया, हम अपने यहाँ पे प्रोनाउन भी यूज करी। दिस मतलब कि वो डॉग क्या है, हमारे पास है, और क्या है इसका, हमने लगाया दिस यूज किया, मतलब वो सिंगुलर है। दीज आर माई डॉग, मतलब डॉग क्या है, बहुत सारे, एंड वी यूज दे ऑल्सो फॉर आर नाउन, ठीक है? दैट इज द पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है? अब आता है पर्सनल एग्रीमेंट भी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऑलराइट? एग्जांपल्स इन सेंटेंसेस, एग्जांपल, पर्सन नाउन का ही इज गोइंग टू द मार्केट, ये सब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आई गिव हर द की। पोसेसिव में हो गया, दिस बुक इज माइन, द सीट इज देयर्स। यू कैन रीड दिस, रीड देम, यू विल गेट टू नो वेरी बेटरली, ओके? एक्सरसाइज है भैया, पहले तो देख लो एक्सरसाइज में क्या है। भैया ये सारी एक्सरसाइज करनी ही करनी है आपने, समझ गए? ये थर्ड डे में आपकी और होगी। ये देखो एक्सरसाइज देखो, भाई देखो, जो बच्चा सीख रहा है, जिसको सर्टिफिकेट चाहिए, वो तो अपनी एक्सरसाइज करेगा ही करेगा। इसमें आपको प्रोनाउंस बतानी है कौन सी है, फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। भैया जिसको लगता है कि भैया मेरा गलत है, ये सही है, चेक करने के लिए आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी माइंडसेट बाय लव मेन अकाउंट और मेरी माइंडसेट बाय लव वन। तो हमारा जो है बेसिकली पर्सनल अकाउंट है, मतलब दोनों ही हमारे अकाउंट्स हैं। आप उन दोनों में से किसी भी मैसेज करते हो, देयर इज नॉट एनी सिंगल फेक अकाउंट। मेरी माइंड साइड बाय लव, मेरी माइंड साइड बाय लव वन, ये दोनों ही लव के अकाउंट है, पढ़ाई के अकाउंट है। आप उनको कभी भी मैसेज कर सकते हो, उसमें बेसिकली मैं रिप्लाई करूंगी। अदरवाइज मेरी सिस्टर्स हैं जो हैं, वो भी यूज कर रही हैं, वो भी कंटेंट बना रही हैं, काफी कुछ लिख रही हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा आपको सपोर्ट करें, ठीक है? ऑलराइट, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? आपको फिल करना है सही प्रोनाउन, ठीक है? फिर रीराइट करना, जॉन इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी काउंट, रिप्लेस द अंडरलाइन नाउन विद द प्रोनाउन।
आई बिलीव यू कैन राइट इट वेरी नाइसली, है ना? बहुत अच्छे से लिख सकते हो आप लोग। अब आते हैं सेंटेंसेस बनाने। बेटा आपको 5 लिखे हैं, आपको 10 बनाने हैं ज्यादा से ज्यादा। ये 5 नाउन्स जो होते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब है आपको प्रोनाउन एंड डिविजन ऑफ पैराग्राफ। रीड अ शॉर्ट पैराग्राफ अराउंड 5 to 6 सेंटेंस एंड अंडरलाइन द प्रोनाउन। अब आप पे कोई, मैं तो आपको ये कहूंगी आप कोई पैराग्राफ लिखो अपनी तरीके से, कोई लाइन बनाओ, जस्ट मेक अ पैराग्राफ, मेक एनी स्टोरी, एंड देन उनमें से प्रोनाउंस छाटो और लिखो कि ये पर्सनल है या पोसेसिव है या रिफ्लेक्सिव है। ठीक है? एंड सेकेंड थिंग इज आपको देखना है प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन उसमें, और आप किसी स्टोरी में भी देख सकते हो, दोनों चीजें करो। प्रोनाउन एग्रीमेंट एक्सरसाइज। अब आप एक 5 सेंटेंस में उसमें बताओ कि भैया जेंडर कौन सा है, नंबर कौन सा है, सिंगुलर कौन सा और प्लूरल कौन सा है, कौन सा सेंटेंस में क्या है। ठीक है? दैट्स इट फॉर डे 2। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।